हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं गाइज, बायोलॉजी के क्वेश्चन का एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट लेकर। और जितने भी बच्चे आरआरबी एलएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं गाइज, आरआरबी एलएलपी हो चाहे टेक्नीशियन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का इसमें साइंस का पोर्शन पढ़ना है। और साइंस के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ना है आप लोग गाइज, यानी 3 चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो गाइज इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट जो आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन है गाइज, एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का हमारा ये क्लास। सबसे पहला सवाल है आप लोग के बीच में गाइज कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी वॉन मॉल ने, ऑप्शन डी लेमार्क तथा ट्रीविनेस ने। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा दोस्तों, मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेमार्क तथा ट्रेविनेरस। अगला सवाल है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक इन फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क या ऑप्शन डी पुरकुंजे। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा आपका। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, है ना, अरस्तु। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस, ऑप्शन बी लाइनियस, ऑप्शन सी ट्रेविनेनस या ऑप्शन डी प्लाइनी द एल्डर। ये एसएससी 2014 में पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिपोक्रेटस या ऑप्शन डी गैलन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्तों, हिपोक्रेटस को। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ग्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिपोक्रेटस, ऑप्शन डी डार्विन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिया एनामिलिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी डार्विन या ऑप्शन डी हिपोक्रेटस। बहुत इजी सवाल है गाइस जी, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, हिपोक्रेटस, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के जनक ही हिपोक्रेटस है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए भौतिकी विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान या ऑप्शन डी जीव विज्ञान। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जीव विज्ञान। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए शैवाल का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी परिस्थिति का, ऑप्शन डी विषाणु का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, शैवालों का। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस
शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यिकी, ऑप्शन बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी वर्गिकी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा पारिस्थितिकी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिनोलॉजी, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी बॉटनी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 है डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ऑप्शन ए पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन बी वृक्षों के अध्ययन से, ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी पौधों के अध्ययन से। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा झाड़ियों के अध्ययन से। चलिए अगला सब सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पॉलिनोलॉजी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए अस्थियों का, ऑप्शन बी जीवाश्मों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का, ऑप्शन डी पक्षियों का। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16। जी बिल्कुल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हॉर्टिकल्चर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन ए पादप भूगोल, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी कार्यिकी, ऑप्शन डी आनुवांशिकी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी वर्गिकी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा फाइकोलॉजी। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? ऑप्शन ए शैवालों के संवर्धन का, ऑप्शन बी वन के विकास के, ऑप्शन सी सिलिसिफाइड पादपों का, ऑप्शन डी कवकों के संवर्धन का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा वनों के विकास के। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए बीज का, ऑप्शन बी पत्ती का, ऑप्शन सी फल का, या ऑप्शन डी परागकण का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा बीज का। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है? ऑप्शन ए तेल बीजों का, ऑप्शन बी फसलों का, ऑप्शन सी घासों का, ऑप्शन डी फलों का। बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा घासों का। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पादपों का, पादप रोगों का, ऑप्शन बी भूमि का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, ऑप्शन डी चट्टानों का। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 23। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों भूमि का। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भू वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी आनुवांशिकी, ऑप्शन डी उद् विकास। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 24 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों
नंबर 25 बोलता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी नामकरण या ऑप्शन डी वर्गीकी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, वर्गीकी कहलाता है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 से फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा पोमोलॉजी। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 पराग कणों यानी कि पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 27 का। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा आपका पैलिनोलॉजी। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन बी वानिकी, ऑप्शन सी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 28 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है गाइस उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी गाइस, ऑप्शन ए सही जवाब होगा ना 28 का। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोलॉजी कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। सॉरी, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पिसीकल्चर। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, है ना आपका ओलेरीकल्चर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है वार्षिक वलयु यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, आपका आर्बोरिकल्चर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए आकारिकी, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी शारीरिकी, ऑप्शन डी औतिकी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 32 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, शारीरिकी। अगला जो सवाल है 33 नंबर क्वेश्चन जो कि IB 2014 में पूछा हुआ सवाल है गाइज भारत विज्ञान की शाखा सॉरी गाइज पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी पादप। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फफूंद का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है एग्रो फॉरेस्ट्री है। ऑप्शन ए वनों के लिए वृक्ष लगाना, ऑप्शन बी फसल काटने के बाद वन लगाना, ऑप्शन सी के कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 आ जाता है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन बी पादप जीवन का विज्ञान, ऑप्शन सी बागवानी कला, ऑप्शन डी फसल उगाने की कला। यानी ये देखिए SSC 2015 में पूछा हुआ सवाल है 35 का। सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही होगा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी एक्वाकल्चर। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा टिश्यू कल्चर। चलिए
37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, जबकि हॉर्टिकल्चर जो होता है अंगूर का अध्ययन होता है ना। तो ये आज के सेशन में हमारा टॉप 37 नंबर क्वेश्चन हो गया गाइज बायोलॉजी का, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करने वाला है आरआरबी के बच्चों को जो एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में अदर बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बहुत हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।